बहुत सारे नौजवानों को पूछा कि बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है? बोला 22 साल। तो रोजा काहे नहीं है? तो बोला रोजा रखेंगे तो ये बॉडी हिल जाएगा। रोजा रखने से बॉडी हिलता है? अरे बोलो भाई, बॉडी हिलता है। अब कुर्बान जाओ। एक आदमी ऐसे ही रमज़ान के दिन में रोज़ा रख कर के 5 मरतबा, घर के बगल में नदी थी, 5 मरतबा नहाता था। तो लोगों ने पूछा कि अरे अल्लाह का बंदा इतना नहाता काहे है तुम? बोला भैया हमको गर्मी बहुत लगती है, नहाते नहीं ना, हमको चैन नहीं मिलता। वो नहाता नहीं था, वो डुबकी लगा के पानी पीता था। वो प्यास लगे बस कूदा नदी में, मुंह खोला, पानी गट 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 पी के बाहर निकल जाता था। एक रोज बेटा फंस गया, जैसे नदी में कूदा, मुंह खोला पानी के लिए, पीने के लिए, और टेंगड़ा मछली मुंह में घुस गई। तब समझ में आया कि ये रोजा रख करके ये नदी में नहाता नहीं था, ये गटगट गटगट पानी पीता था। मेरे बच्चों, नौजवानों, रमजान में रोजा रखने से कमजोर नहीं होगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताकतवर बना देगा। रोजा किसके लिए है? और मेरे अल्लाह के लिए है। इंशाअल्लाह वो अल्लाह तुम्हें कमजोर होने नहीं देगा। इसलिए मेरे बच्चों, रोजा रखो, दीन पर पाबंद हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, नमाजों की पाबंदी करो। मैं तो कहता हूँ, अभी खगड़िया से अभी मैं सुना रहा हूँ, ये कह रहा था कि ये नौजवान परेशान हो गया, सुबह हो गई नाश्ता नहीं खाएंगे, माँ परेशान हो गई। तो ये नौजवान सोचा घर में रहेंगे माँ परेशान करेगी, पास में जंगल था, जंगल में चला गया। बोला जंगल में रहेंगे ना माँ परेशान करेगी, ना बहन परेशान करेगी, ना घर वाले परेशान करेंगे। जंगल में जाके सो गया। माँ इसकी बेहतरीन खाना बनाई, पुलाव बनाई, गोश्त बनाई, सब थाल में सजा कर जंगल लेकर चली गई। और मेरे लाल, खा ले बेटा खा ले। माँ से बोला हम नहीं खाना खाएंगे, रखो, देखें अल्लाह हमको कैसे खिलाता है। माँ बोली कि बेटा खा ले, जिद ना कर। माँ से बोला कि नहीं खाएंगे, खाना रख दो। माँ खाना रख के घर चली आई। ये नौजवान सोचा कि खाने के पास रहेंगे ना तो खाने का मन करेगा, तो खाना छोड़ के जंगल का उस कोना में जाके सो गई। अच्छा, कुछ डाकू लोग डकैती करने का मशवरा उसी जंगल में करता था। 15-20 डाकू जंगल में घुसा तो खाने पे नजर पड़ी कि बेहतरीन खाना है। तो एक डाकू खाना चाहा, तो डाकू का सरदार बोला कि नहीं, इस खाने में हाथ मत लगाना, हो ना हो इस खाने में जहर होगा, हम लोगों की मारने की साजिश है। ढूंढो जंगल में, कोई ना कोई होगा, जो होगा उसको पकड़ के ले आओ। ढूंढा, देखा वहां सोया हुआ, पकड़ा, काला, खींच के लेके आया। डाकू का सरदार बोला ये खाना किसका है? बोला मेरा है। बोला खाया कहा नहीं? बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। बोला नहीं खाएगा? हमको पहले शक था कि कुछ गड़बड़ है, नहीं खाएगा? बोला नहीं खाएंगे। बोला अच्छा। तो एक डाकू के सरदार बोला कि 50 जूता मारो इसको। अब जूता बरसना शुरू हो गया, 25 से जूता लगा था, ये हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोला नहीं हम खाएंगे। बोला खो। खाना खाया, दौड़ा मस्जिद, इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब आपने तो ये सही बोला था कि सबको अल्लाह खिलाता है, लेकिन एक बात आप बताना भूल गए कि जो नहीं खाता है अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है। कम से कम ये बता देते तो मेरी समझ में आ जाती। हाँ, मेरा माथे का बाल उड़ गया। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हो मैं तेरा इलाही दर
अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। मदरसे का जलसा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम नौजवानों से कहते हैं मेरे बच्चों, तुम्हें अखबार पढ़ने का टाइम है, फेसबुक चलाने का टाइम है, अल्लाह अकबर कबीरा, और कुर्बान जाओ तुम्हें व्हाट्सएप चलाने का टाइम है, इंस्टाग्राम चलाने का टाइम है। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो वो कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। ये अफसोस का मकाम है कि मुसलमान का बच्चा हो और कुरान पढ़ना ना जानता हो। ये अफसोस है कि नहीं है भाई? ये कुरान, ये अल्लाह की लारेब किताब, और कुर्बान जाओ 1450 साल का अरसा हो गया। कुर्बान जाओ नौजवानों, मुसलमानों, आज लोग चांद पर पहुंच गया मेरे कुरान को पढ़कर, मेरे कुरान की स्टडी करके, मेरे कुरान को रिसर्च किया, मेरे कुरान को पढ़ा, आज वो चांद पर पहुंच गया। आज ये कुरान हमारे घर में रखा हुआ है, हम भटक रहे हैं, हम भटक रहे हैं। कुरान में क्या नहीं है? कुरान में सब कुछ है, सिर्फ एक चीज नहीं है। सिर्फ क्या नहीं है? सिर्फ एक चीज नहीं है। कुरान में सिर्फ एक चीज नहीं है, बाकी सब है। कुरान में झूठ नहीं है। कुरान में, अरे बोलो भाई बोलो, कुरान में झूठ नहीं है। कुरान में झूठ नहीं है। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ और कुर्बान जाओ। बच्चे को कुरान पढ़ा दोगे इंशाअल्लाह, फिर उसे मास्टर बनाओ, बेहतरीन मास्टर बनेगा। फिर उसे इंजीनियर बनाओ, बेहतरीन इंजीनियर बनेगा। फिर उसे डॉक्टर बनाओ, इंशाअल्लाह बेहतरीन डॉक्टर बनेगा। फिर उसे प्रोफेसर बनाओ, इंशाअल्लाह बेहतरीन प्रोफेसर बनेगा। अफसोस का मकाम है कि हमारा 40% नौजवान कुरान पढ़ना ही नहीं जानता। ये यहूदी आज कामयाब क्यों है? इसकी तादाद कम है। यहूदियों की तादाद बहुत कम है, बहुत कम है। कुर्बान जाओ, पूरी दुनिया के अंदर में 200 करोड़ 45 लाख 34,203 मुसलमान हैं पूरी दुनिया के अंदर में। 200 करोड़। यहूदी की तादाद 2 करोड़, अब पूरी दुनिया के अंदर में मुसलमानों की तादाद 200 करोड़ 45 लाख 34,203। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुसलमानों की तादाद है। लेकिन ये यहूदी आज पूरी दुनिया के अंदर में हावी क्यों है? तो इससे पता ये चला कि यहूदी के घर में जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा होश संभालता है, जब बच्चा बोलने लगता है, तो यहूदी अपने बच्चे के एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है। एक हाथ में, अरे बोलो भाई बोलो भाई बोलो भाई, एक हाथ में क्या देता है? किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है। अब मेरे यहाँ मेरा बच्चा अगर होशमंद हो जाए तो एक हाथ में खुरपी देते हैं, एक हाथ में कचिया देते हैं जो खेत में। तो कामयाब वो होगा कि हम होंगे? कामयाब वो ना होगा। मुसलमानों, नौजवानों, ये जो मोबाइल है ये किसका है? ये किसका है? किसने बनाया? यहूदियों ने बनाया। ये यहूदियों ने बनाया है। ये जो फेसबुक चलाते हो किसका है? ये यहूदियों का है। ये व्हाट्सएप ये यहूदियों का है। ये इंस्टाग्राम ये यहूदियों का है। और कुर्बान जाओ, ये माइक यहूदियों ने बनाया। तुम क्या बनाए? तुम क्या बनाए? वो लक्स साबुन लगाते हो, यहूदी का कंपनी एजेंट है। ओ फेयर एंड लवली क्रीम लगाते हो, फेयर हेयर और शोल्डर क्रीम की ना मोटर क्रीम, मेरे नाम की फेयर लवली। देखे एक नौजवान को डिबिया खोला तो हम बोले क्या लगाए रे? बोला क्रीम है। हम बोला कौन क्रीम है? बोला ये गोरा होने का क्रीम है। हमने कहा कि बेटा अगर क्रीम लगाने से आदमी गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी जितना है क्या उसके पास क्रीम का पैसा नहीं है? अरे नादान, क्रीम लगाने से आदमी गोरा होता है। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, इन भूल भुलैयों से निकलो, अपनी जिंदगी को पहचानो। तुम कौन हो अपने आप को पहचानो। हाशिम अमला का नाम सुना? अरे हाशिम की बहुत सारे नौजवान हमारे बच्चे यहाँ पर खड़े हैं और साउथ अफ्रीका टीम से खेलता है। 24 साल का नौजवान, इतनी बड़ी दाढ़ी। आज हमारे बच्चों को दाढ़ी रखने में शर्म आ रही है। मेरा बच्चा दाढ़ी नहीं रख रहा है। क्या नहीं रख रहा है? तो ये कहता है कि दाढ़ी रख लेंगे लोग, बुढ़वा कहेगा, बियाह नहीं होगी।
का है जिसके पास दाढ़ी है बियाह नहीं है, उसका बियाह नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? हमको देखो, हुआ कि नहीं हुआ? शेख को देखो, हुआ कि नहीं हुआ? और कुर्बान जाओ। दाढ़ी रखो, अपने चेहरे को सजाओ। मोइन अली को देखो, इंग्लैंड टीम से खेलता, इतनी बड़ी दाढ़ी। राशिद खान को देखो, इतनी बड़ी दाढ़ी। अभी बांग्लादेश का एक खिलाड़ी आया था, ओ कुर्बान जाओ, क्या नाम, मुशफिक नाम था, क्या नाम था, वो बुलबुलिया दाढ़ी थी बेचारे की, छोटी सी दाढ़ी थी लेकिन दाढ़ी रखा। कुर्बान जाइए, उसके पास किस चीज की कमी है मेरे बच्चों, नौजवानों बताओ? ना पैसे की कमी है, ना शोहरत की कमी है, ना इज्जत की कमी है, लेकिन उनके बावजूद भी वो दीन पर कायम है। हाशिम अमला से कलकत्ता में क्रिकेट खेलने आया था, मीडिया वालों ने घेर लिया, उससे सवाल किया कि आप इन खिलाड़ियों के दरमियान में वाहिद मुसलमान खिलाड़ी हैं, आप कैसा महसूस करते हैं? उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं इबादत करता हूं ये लोग मेरी इज्जत करते हैं, ये लोग मेरी इज्जत करते हैं। और हाशिम अमला ने कहा, जब मैं सफर में होता हूं, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे बस हो, चाहे वो गाड़ी हो, मेरे हाथों में अल्लाह का कुरान होता है, मैं तिलावत करता हूं। बच्चों को अपने साहिबे, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। कितने लोग तैयार हैं बच्चे को कुरान पढ़ाने? हाथ उठाएं इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। देख, हाँ हाँ, कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे। देखो, हम ये नहीं कहते हैं कि आप बच्चे को इंग्लिश मत पढ़ाइए, नहीं, हम ये नहीं कहते। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 2 बच्चे भी मेडिकल की तैयारी कर रहा है, लेकिन सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चे को दीन सिखा दो, दीन पढ़ा दो, कुरान पढ़ा दो, और इतनी हदीसें उसे याद करा दो ताकि वो समझे हलाल क्या है, हराम क्या है, पाकी क्या है, नापाकी क्या है, माँ बाप का मकाम क्या है, बड़ों की इज्जत क्या है, पड़ोसी के हुकूक क्या है, ये तो जानना होगा ना भाई। जानना जरूरी है कि नहीं है? अरे भाई चलो, जानना जरूरी है। एक नौजवान से मैंने कहा कि बेटा ये बताओ, तुम्हें दीन कुछ आता है? दीन आता है, दीन की बातें मालूम है? बोला मालूम है, मालूम है। बोलिए। हमने कहा कि बेटा बताओ गुस्ल में कितने फर्ज हैं? बोला कि 3। हमने कहा बोल क्या क्या है? बोला लोटा, साबुन, तौलिया। तीन फर्ज है कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, पूरे बदन में पानी बहाना। मेरे बच्चों, नौजवानों, दीन सीखो, दीन सीखो, दीन सीखो। इसलिए कि मरने के बाद अरबी सीखो, खुद अरबी पढ़ो, बीवी को भी पढ़ाओ। इसलिए कि मरने के बाद कब्र में जो सवाल होगा मन रब्बों का, ये अरबी में होगा, अंग्रेजी में नहीं होगा। फरिश्ता कौन सी में सवाल करेगा? अंग्रेजी में। अरे बोलो भाई। हाँ, इसलिए अरबी सीखो, खुद सीखो, बीवी को भी सिखाओ, ताकि घर में जब झगड़ा हो तो पड़ोसी समझे घर में दुआ हो रही है। हम ये नहीं, मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी, कमिश्नर भी, इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे
ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बगैर एजुकेशन का मेरे बच्चों कहीं पर कोई इज्जत नहीं है, बगैर तालीम की कहीं कोई इज्जत नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों कलम पकड़ो, किताब पकड़ो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, मदरसा हो, पढ़ो, उस हद तक पढ़ो जब तक कि तुम्हारे कलम में ताकत ना आ जाए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मेरे बच्चों ये पैगाम लेते जाओ, गूगल में सर्च करो। 2023 में अल्हम्दुलिल्लाह नीट का एग्जाम हुआ, डॉक्टरी का एग्जाम हुआ। मदरसे के 2000 बच्चे जो हाफिज कुरान थे, नीट का एग्जाम में बैठा, दुनिया हंस रही थी। अब मदरसा में पढ़ के आया है, ये इंग्लिश को क्या समझेगा, ये साइंस को क्या समझेगा, ये मैथमेटिक्स को क्या समझेगा। लेकिन कुर्बान जाइए, मदरसा के बच्चे हाफिज कुरान 2000 बच्चे नीट के एग्जाम में बैठा, अल्हम्दुलिल्लाह 1800 बच्चों ने कामयाबी हासिल किया। 1800 बच्चे डॉक्टर बने, नीट का मदरसा में पढ़ा हुआ बच्चा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, कुरान पढ़ो, कुरान को सीने में उतारो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। बहुत सारे लोग जवान यहाँ पर खड़े हैं। ए बाबू बैठ जाओ, कुरान से मोहब्बत करोगे इंशाअल्लाह। अरे कितने लोग करोगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। मैं देखा तो कुर्बान जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे लोग तैयार हैं कुरान से मोहब्बत करने वाले। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कुरान कुर्बान जाओ। ये मदरसे का जलसा है, इस मदरसे में बच्चे बैठकर अल्लाह के कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह के कुरान की तिलावत करते हैं। और कुर्बान जाओ, जहां अल्लाह के कुरान की तिलावत होती है वहां रहमतों का नुज़ूल होता है, अल्लाह की रहमत बरसती है। तो आओ मुसलमानों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह इस मजलिस के अंदर में है कोई ऐसा पहला शख्स जो चाहता हो कि हम अपने माँ बाप के नाम पर, हम अपने दादा दादी के नाम पर, हम अपने नाना नानी के नाम पर, हम अपने मरने वालों के नाम पर ये मदरसा बना दे, मदरसे में कुछ दान कर दे या अपने ही नाम से दे दो, ताकि मदरसा बनाकर मर जाओगे। मरने के बाद बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, अल्हम्दुलिल्लाह सुन अल्हम्दुलिल्लाह। ओ कुर्बान जाओ, इस धरती पर यह मदरसा जब तक चलता रहेगा अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। पहला कोई नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह 1500 रुपए देने वाला पहला कोई माशा, हाँ मास्टर मंजूर साहब, नारे तकबीर। हे अल्लाह वाले मास्टर मंजूर साहब दामद बरकातुहू, इनकी दावत, और मौलाना अब्दुल रहीम साहब दामद बरकातुहू इनकी दावत, मौलाना हुसैन साहब के इशारे पर मेरी हाजिरी हुई। मैं मास्टर मंजूर साहब से कहूँगा कि ये अपनी ज़बान से बोल दे तो कुछ मैं ऐलान कर दूँ, इनकी सेहत के लिए मैं दुआ कर दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह शफीक ठेकेदार, मोहम्मद शफीक साहब ठेकेदार, 2 मई का है, 2 मई का, अल्हम्दुलिल्लाह 1000 टका। कहाँ शफीक साहब हैं? नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू, ए बाबू, बैठ जाइए, बैठ जाइए, लगा अल्हम्दुलिल्लाह। खाद का दुकान है, माशाल्लाह हैदर अली साहब खाद का दुकान है। अभी भोजपुरी वाकई भाई, भोजपुरी की फरमाइश में भोजपुरी सुना। हैदर बाबू कहाँ है? हैदर बाबू है क्या? यहाँ हैं हैदर बाबू हैं। अरे हैदर अली साहब खाद दुकान कहाँ है? यहाँ है वो क्या? अगर हैं तो चले आते तो बड़ी मेहरबानी होती, थोड़ा मुसाफा हम कर लेते हैं। हैदर बाबू नहीं, हैदर बाबू नहीं। अच्छा इंशाल्लाह नहीं है। हैदर भाई हैं? हैदर भाई है क्या? सामने बैठे हैं। कहाँ? हमको तो दिखाई नहीं दे रहे। सामने बैठे हैदर भाई हैं क्या? आ जाते, थोड़ा सा मुसाफा कर लेते। हैदर भाई कोई अगर है तो। नहीं है? अच्छा नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कबूल करे लो या अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान अमल में खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह हैदर भाई के माँ बाप को करबट कर जन्नतुल फिरदौस में आला सारा मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मास्टर मंजूर साहब इंशाअल्लाह इशारा करेंगे, वो 1.5 लाख का महीना तनख्वाह। अल्लाह ना 1.5 लाख रुपया प्रिंसिपल है, कॉलेज का प्रिंसिपल। 20,000 कुछ कम है। मास्टर साहब देखिए, सबके लिए हम 5 दुआ करेंगे, आपके लिए 11 दुआ कर देंगे।
बस 50,000 कर दिए इंशाल्लाह। समझ लीजिए कि मदरसा बना के इस दुनिया से जब जाइएगा ना मास्टर साहब, मंजूर साहब, धरती पर जब तक ये मदरसा चलता रहेगा, अल्लाह के कुरान की तालीम होती रहेगी, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ये सदका जारिया है। मस्जिद बना देना, मदरसा बना देना, कुआं खोद देना, नल गड़वा देना, ओ कुर्बान जाओ, कुरान के सिपारे दिला देना, जब तक ये जारी रहेगा अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। बस मास्टर मंजूर साहब से हम गुजारिश करेंगे कि 50,000 টাকা আমি এলান করে দিচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ। এছাড়া আপনি করে দিন আপনার জন্য 11টা দোয়া আমি করে দেব माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मालाना 15 दिन का टाका लेना। हाँ आज नहीं हो गया 50,000 টাকা, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और भी गम है ज़माने में मोहब्बत। हाँ ये बात भी तो सही है। तो आपका इशारा थोड़ा कुछ और हो जाता। अच्छा 30 कर दो, छोड़ चलिए माशाअल्लाह 30 कर दो भाई। हाँ पहले से किया था, पहले से किया था। अच्छा 40 कर दी, छोड़ यहाँ 40 कर दी, जाने दिए भाई। दोनों हाथ उठा के नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मास्टर मंजूर आलम साहब माशाअल्लाह 40,000 টাকা अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मास्टर साहब दिए। या अल्लाह इन दान को कबूल करे लो। या अल्लाह हमारे मास्टर साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, घर में, या अल्लाह बिजनेस में, कारोबार में, तिजारत में, या अल्लाह खेतों खलियान में बरकत अता फरमा। इनके वालिदैन को कर बढ़कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। मोहम्मद रफीक सैफुल्लाह माशाअल्लाह मोहम्मद रफीक बाबू 1000 টাকা দিয়েছেন। या अल्लाह इन दान का कबूल करे लो। 1000 का जोड़ा लगा दो इंशाल्लाह। कुछ नौजवान है जो 1000 रुपए का जोड़ा लगाने को तैयार है, इंशाल्लाह उनके लिए मैं दुआ कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए एक भाई मेरा उठे हैं माशाल्लाह, भाई आने वाले को रास्ता दे दो। 1000 रुपए का जोड़ा लगा दो इंशाल्लाह। देखना चाहते हैं वो कौन खुशनसीब नौजवान है, माँ का चहीता बेटा, माँ का लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, बाप का लख्ती जिगर बेटा। इंशाल्लाह कोई नौजवान है अजमत कुरान के लिए, कुरान से मोहब्बत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बड़ी रकम नहीं है, 1500 रुपए देने वाले जल्दी जल्दी आ जाए इंशाल्लाह। और कोई नौजवान माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक नौजवान ने 300 रुपए दिए हैं। या अल्लाह इन दान को भी कबूल करे लो। या अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। देखो फोन पे है, फोन पे कर दो, गूगल पे है, गूगल पे कर दो। मेरे बच्चों ये 500 रुपया अररिया लेकर जाते होगे, भूख लगती होगी, होटल में जाते होगे, चाय पानी नाश्ता खाकर तुम गुटखा खाकर थूक देते होगे, कसम खुदा कि आज यहाँ दे दोगे अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। 500,000 रुपए से ना तुम अमीर बनोगे, लेकिन इस मदरसे का भला हो जाएगा। इस मदरसे का भला होगा, अल्लाह तेरा भला कर देगा। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। की नाम बेटा? हबीब माशाअल्लाह, हबीब साहब माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अलहाज नू साहब की वाइफ, अलहाज नू साहब की वाइफ, उनकी अहलिया ने 50 किलो धान दिए। अल्लाह हमारी बहन के मकई अच्छा भुट्टा दिए माशाअल्लाह, धान नहीं भुट्टा दिए। अल्लाह दान का कबूल करे लो। अल्लाह हमारी बहन की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में बरकत दे। या अल्लाह उनके भी वालिदैन को कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। या अल्लाह उनके भी बच्चों को हाफिज़ कुरान, आलिम दीन बना दे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान है भाई, अरे और कोई नौजवान है गूगल पे फोन पे करना चाहता हो मेरे बच्चों, कोई बड़ी रकम नहीं है, आ जाओ मेरे बच्चे आ जाओ। 1500 रुपए, 2000, 3000, 5000, 10,000, 20,000 रुपए, कोई बड़ी रकम नहीं। स्कैनर है, ये स्कैनर है यहाँ पर मौजूद है, कोई बड़ी रकम नहीं है।
मोबाइल खोलो, अगर पैसा है दे दो, नहीं है अल्लाह माफ करेगा, लेकिन रख कर नहीं लेना, ये बखीली है। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है, कंजूस की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। मेरा अल्लाह सखी है, सखी बनो नौजवानों, सखी बनो। एक नौजवान इधर से है, माँ खाला सबको बोल देते माशाअल्लाह। हमारी माँ बहनें हम आपसे गुजारिश करेंगे, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। मेरी माँ बहन दिल खोले তোমরা তাওয়াক্কুল করবো ইনশাআল্লাহ। আমি তোমার জন্য भी দোয়া করব, তোমার ছেলের জন্য, মেয়ের জন্য, তোমার বাবার জন্য আমি দোয়া করব। আলহামদুলিল্লাহ। अच्छा माशाअल्लाह, एक नौजवान और 500 रुपए दिए हैं। या अल्लाह इनके भी दान को कबूल करे, इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। ये जहांगीर बाबू अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने भी 500 रुपए दिए हैं। या अल्लाह ये जहांगीर बाबू के भी दान को कबूल करे। या अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। और कुछ बच्चे हैं मेरे भाई कुछ देना चाहता है इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ए देखिए नौजवान आ रहा, आने दो भाई, आने दो। बहुत तेजी के साथ बैठ गई। अच्छा इंशाअल्लाह एक बच्चा आ रहा है, वो वहीं बैठ गया। आपका फैन रहबर, हाँ बोले रहबर आलम आए तो बोले थे कि शेख को देंगे। रहबर आलम साहब कहाँ हैं? रहबर आलम साहब हैं, रहबर आलम साहब, हाफिज मुस्तफ़ा साहब यहाँ हाफिज मुस्तफ़ा साहब, सरकारी हामिल कुरान कारी कुरान जनाब मुस्तफ़ा साहब अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो देखिएगा, ये हमारे हाफिज साहब हर जलसे में देते हैं, कुछ ना कुछ ये देते हैं। यहाँ भी देंगे, यहाँ भी देंगे। मासूम को बुलाया गया, मासूम को 500 रुपये, 500 रुपये दे। 500 रुपये हाफिज मुस्तफ़ा साहब लिख लिया। हाफिज मुस्तफ़ा साहब 500 रुपये। मासूम बाबू कहाँ है? मासूम बाबू है कोई क्या? तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। क्या नाम बेटा? डॉक्टर समीम साहब, तबरेज आलम माशाअल्लाह है जी। डॉक्टर समीम साहब हमारे वार्ड में। हाँ हाँ, कहाँ है डॉक्टर शमीम साहब वार्ड मेंबर? अगर हमारे डॉक्टर साहब पिंडाल के अंदर बैठे हैं कहीं पर भी, तो थोड़ी देर के लिए स्टेज पर आ जाए, हमसे मुसाफा कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से माल में कमी नहीं आती है। एक बात याद रखना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस जो बयान की है, कसम खाकर बयान फरमाई कि कसम हो उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है, जिन्होंने मुझे नबी बरहक बनाकर भेजा है। अल्लाह के रास्ते में जिस माल में से खर्च कर दिया जाए, उस माल में कमी आ नहीं सकती है, उस माल में कमी हो नहीं सकती है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह आपको और देगा। अल्लाह का वादा है, अल्लाह के खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं। मोहम्मद एजाज खाला साला आयोते दावा बिस्ता है। मोहम्मद एजाज है यहाँ हाँ है। मोहम्मद एजाज बाबू कहाँ हैं? आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए एक बच्चा दे रहा है, कितना दे रहे बेटा?